अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ लैबा बासी, आप सबको पता है। और आज तो एक बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज डबल डोज ऑफ हैप्पीनेस मिल रहा है। पता नहीं आज के दिन में मुझे लगता है कुछ मिक्स था, क्योंकि जिस तरह से आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका की फुल स्ट्रेंथ साइड के अगेंस्ट सीरीज तो जीत गया, ये सो वर्ड मी राइट, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी चीज हुई है। और वो बहुत बड़ी ये चीज क्या है? वो ये है कि जी बाबर आजम की सेंचुरी हो गई है। बाबर आजम के बल्ले से रन्स आ गए। बाबर आजम के बल्ले से रन्स आ रहे थे, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से, बाबर आजम के बैट से रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन आज आज वो हिस्टोरिक दिन है। इसको अपने कैलेंडर्स में लिख लो, इसको अपनी डायरीज में लिख लो, इसको अपने नोट्स में लिख लो, इसको अपने व्हाट्सएप चैट्स में लिख लो, जहां मर्जी दिल करता है लिख लो। लेकिन आज का दिन जो है वो मार्क कर लो। यस यू हर्ड मी राइट, क्योंकि आज के दिन पे बाबर आजम ने स्कोर की है सेंचुरी आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 804 डेज। 804 दिन के बाद, जो कि बनते ऑलमोस्ट 2 साल समथिंग साल बनते हैं, उसके बाद बाबर आजम ने जो है वो अपनी 32nd ओडीआई सेंचुरी स्कोर कर दी है। यस यू वर्ड मी राइट। तो एक बहुत बड़ा दिन है। 32nd इंटरनेशनल सेंचुरी कर दिया, आई एम सॉरी। तो एक बहुत हिस्टोरिक दिन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने द ग्रेट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान सईद अनवर का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया। तो इससे जो है बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मजे की बात देखो, कोइंसिडेंस ये देखो कि जी विराट कोहली को भी अपना सेंचुरी ड्राउट जो कहते हैं वो खत्म करते 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 83 इनिंग्स लग गई, और बाबर आजम को भी 83 इनिंग्स लग गई। मतलब बाबर आजम ने जो है वो 84th इनिंग्स में आज जो उनके है वो आज अपनी 84th इनिंग्स खेल रहे थे, उसमें उन्होंने अपना सेंचुरी ड्राउट खत्म किया और आज सेंचुरी कर दी। और कोइंसिडेंटली विराट कोहली के साथ भी यही सीन था, उन्होंने भी 83 इनिंग्स के बाद 84th इनिंग्स में अपने सेंचुरी ड्राउट जो है वो एंड किया था। तो यार मैं देख रही हूँ कि ये खुदा जो है ये कैसे स्क्रिप्ट लिखता है, कैसे मतलब ये सब कुछ हो रहा होता है बैक एंड पे, कैसे मतलब ये मेरी समझ से तो बाहर है। और इससे बड़ी बात वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन मैं आप सबके आने का वेट कर रही हूँ कि जी मैं आप सब आओ और मैं आप लोगों के सारी साथ जो है वो सारी की सारी डिस्कशन करूं कि भाई आज हुआ क्या है। आज का मैच कमाल, प्योर डोमिनेंस के साथ जीता है। और एक टाइम पे जिस तरह से मोहम्मद रिजवान चौके लगाए जा रहा था, एक फुल फ्लो में वो रन्स कर रहा था, मुझे बड़ा गुस्सा भी आ रहा था और मैं बड़ी परेशान भी थी। और मैं हाथ जोड़ के बैठी हुई थी कि भाई ये जिस तरह से रिजवान जिस स्पीड से रन्स कर रहा है, बाबर आजम की सेंचुरी होगी भी सही या नहीं होगी। शुक्र है भाई बाबर आजम के बस सेंचुरी आने की देरी थी कि हमारा फ्लू भी खत्म हो गया। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन यार थोड़ी सी जरा बाबर आजम की सेंचुरी की खुशी तो मनाने दो मुझे तुम लोग, थोड़ी सी। मतलब इससे बड़ी बात जो मुझे लग रही है ना वो क्या है, वो ये है कि आज इतने पॉजिटिव इंटेंट के साथ उसने रन स्कोर किए हैं। 102 नॉट आउट, 102 नॉट आउट ऑफ 119 डिलीवरीज, 8 चौके लगाए हैं, 85 वेट मतलब ऑलमोस्ट 86 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की और बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ की। और आपने देखा होगा जैसे ही उसने बाबर आजम ने सेंचुरी पूरी की है ना, जिस तरह से उसने सजदा किया है, जिस तरह से उसने आसमान की तरफ देखा है, तो साफ लग रहा था कि भाई कितने अरसे से बाबर आजम खुद इस सेंचुरी का वेट कर रहे थे। अब मैंने अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं कि जी कह रहे हैं कि हसरंगा इंजर हो गया, हसरंगा को ये हो गया, हसरंगा को वो हो गया, ठीक शना नहीं खेल रहा था, वो मेन बॉलिंग नहीं थी। ये देखो भाई मेरे जुड़े हुए हाथ, और प्लीज किसी चीज को पॉजिटिव एंगल से भी देखना सीखो। अब वो लोग कह रहे हैं कि जी पिंडी के ट्रैक पे कर दिया, पिंडी के ट्रैक पे कौन सेंचुरी नहीं मारता, तो इतना तप्पड़ होता तो श्रीलंका के बैटिंग लाइनअप में से किसी ने क्यों सेंचुरी नहीं मारी। श्रीलंका की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो तो उनका जो हाईएस्ट स्कोर है दैट इज 54, जो कि लियाना के ने किया, तो उधर से किसी ने सेंचुरी स्कोर क्यों नहीं की। ठीक है, तो ये बात करने की जरूरत नहीं है कि जी पिंडी का ट्रैक था, सेकंड बैटिंग कर रहे थे, इजी बैटिंग थी, नो डाउट बैटिंग वाज इजी, लेकिन इतनी कैलकुलेटेड इनिंग्स बाबर आजम जैसा टेक्निकल बैट्समैन ही खेल सकता है। ठीक है, इतनी कैलकुलेटेड इनिंग्स, सब चीज के बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी भाई मुझे थोड़ी सी खुशी लेने दो कि भाई जिस तरह से बाबर आजम ने रन स्कोर किए हैं, इस खुशी का जवाब नहीं है। इस मौके के लिए हम एक लंबे अरसे से वेट कर रहे थे और वो मौका आज आ गया है।
आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, लेकिन चलें आप लोगों के यार पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद मैं कोई डिस्कशन करूंगी, ठीक है। दूसरे फोन से आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। लेते हैं जी, आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं हम, थोड़ा सा वेट करें। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जब आप लोग देख रहे थे मैच, आप लोगों की क्या फीलिंग्स थे, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि मेरे दिमाग में तो भाई सीधी सी बात है, बहुत कुछ चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था यार आज सेंचुरी कर देगा या आज भी कोई मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। ओके जी, अब मैं सवाल ले रही हूं आप लोगों के, ठीक है। पाकिस्तानी ये अतवारी को, ये क्या जो भी है, पाकिस्तानी फैंस एंड टीयर्स ऑफ जॉय, हार्ट्स फुल ऑफ प्राइड, बाबर ब्रेक्स ए 3-year वेट विद हिज 32nd सेंचुरी। यस, मेरी तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए जैसे बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की और मैंने उसको देखा कि जिस तरह से वो सजदे कर रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फखर जमान की बात करते हैं यार, टेंशन नहीं लेनी। दूसरे फोन में ना मुझे कमेंट्स, वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले सबको वालेकुम अस्सलाम। और मैच यार कैसी बातें कर रहे हो यासीन, मैच हमारे पाकिस्तान ने जीता है, मैच ही नहीं जीता सीरीज भी जीती है। और बहुत बड़ी बात है यार ये कि हमने श्रीलंका की फुल स्ट्रेंथ साइड को इतनी डोमिनेंस के साथ हमने ये सीरीज हरा दी है। तो थर्ड ओडीआई मैच इज गोइंग टू बी डेड रबर, क्योंकि आपको पता चल गया कि सीरीज किसने जीती है। मैम लास्ट मैच में मैंने कहा, क्या बोला था, आज फखर और बाबर खेलेंगे। वाकई में यार जिस तरह से फखर ने टोन सेट की, ना सिर्फ बाबर की फॉर्म वापस आई है बल्कि फखर जमान की फॉर्म भी वापस आई है। क्योंकि फखर जमान रन्स नहीं कर रहे थे, ठीक है, ना होने के बराबर रन्स कर रहे थे, 10, 15, 20, 30, बस उसके आगे वो बढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन शुक्र है कि आज फखर जमान के बल्ले से भी रन निकले हैं और मजा आया उसको भी देखने का। तो जिस तरह से फखर जमान ने हालांकि फखर जमान के कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 3 डॉलीज जो है वो छोड़ी हैं श्रीलंकन फील्डर्स ने, और बहुत ही बुरी फील्डिंग की श्रीलंका ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खुद मैच गवाया है श्रीलंका। इस पूरी सीरीज में बड़ा माठा सा लगा है, क्योंकि मुझे लगा है कि हसरंगा के अलावा तो बाकी टीम पता नहीं चने बेचनी आई है, सीधी सी जो बात है। क्योंकि श्रीलंका जो है ना, उनको जाना क्यों जाता है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, फाइटिंग स्पिरिट के लिए, लेकिन उस तरह से उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सीरीज खेली नहीं है। कोई फ्रंट से आके लीड करने को तैयारी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वनिंदु हसरंगा। तो श्रीलंका बड़ा माठा सा नजर आया है। शुक्र है। ओके मैम लास्ट में, हाँ ताहा आपने बोला था, मैंने सुन लिया था। और हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द 2 मोस्ट सीनियर बैट्समैन ऑफ द टीम टू स्कोर रन्स, और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों ने रन स्कोर किए हैं। मैम लास्ट, भाई यही कमेंट क्यों आई जा रहा है यार? किसी ने लिखा है तुम इतनी खुश क्यों हो? यार मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश ना हूं। एक ऐसा क्रिकेट फैन जो पिछले 2-3 साल से वेट कर रहा है बाबर आजम की सेंचुरी का, जब वो फाइनली वेट खत्म हो जाए, वो ड्राउट खत्म हो जाए, तो क्या मैं खुश नहीं हूं? और वो भी ऐसे कि जैसे इतना कैलकुलेटेड। बाबर आजम खुद भी स्माइल कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया हो ना किया, लेकिन बाबर आजम खुद भी ही वॉज सीन स्माइलिंग एट टाइम्स के ओके, मतलब खुद भी वो अंदर सोच रहा था कि यार मैं सेंचुरी स्कोर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन यार रावलपिंडी से मुझे इस वक्त जो भी देख रहा है, तुम लोग भाई बहुत लकी हो दैट यू गाइज गॉट टू विटनेस बाबर आजम सेंचुरी, 32nd इंटरनेशनल सेंचुरी लाइव इन फ्रंट ऑफ योर आईज। इससे ज्यादा बेहतरीन चीज और क्या हो सकती है? मैम इंडिया से भी हमें देखा जा रहा है यार, इंडिया के हवाले से भी बात करते हैं थोड़ी सी, लेकिन पहले हमें पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बारे में तो बात करने दो। मैम लास्ट मैच में मैंने क्या बोला था? हाँ भाई आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया यार। आप एक कमेंट बार बार मत क्या करें, कोई भी है प्लीज एक कमेंट बार बार मत किया करें, बहुत परेशानी होती है। फखर के बारे में बात करती हूँ यार, पाकिस्तानी फैन, ये तो पढ़ लिया है मैंने।
100 of Babar Azam after a long wait of 807 days. हाँ वाकई में सही बात है यार. वालेकुम अस्सलाम जो भी मुझे देख रहा है इस वक्त, वालेकुम अस्सलाम सबको. हाँ हारिस रऊफ के बारे में भी बात करते हैं, पहले मुझे इसके बारे में बात करने दो. बाबर आजम के लिए एक बहुत खुशी का दिन है ऑब्वियसली, और दूसरा ये कि अब बाबर आजम को ये देखने की जरूरत है. हाँ एक टाइम पे तो मैंने सोचा अगर रिजवान बाउंड्रीज लगा गया तो सही बात है, उस वक्त मेरे भी हार्ट की जो दिल की धड़कन है वो तेज होने लगी. क्योंकि उस वक्त मैंने कहा कि यार अगर इसने इसी तरह से रन्स की भरमार लगा दी या बाउंड्रीज लगाता रहा तो हो गई बाबर आजम की भी सेंचुरी. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ सोचा हुआ था. और आपको एक और भी बड़ी मजे की बात बताती हूँ. बाबर आजम ने वो जो कैच छोड़ा है ना, तो उसपे वनिंदु हसरंगा का, तो उसपे बड़े लोग जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई रोज रोज किस्मत अच्छी नहीं चलती ये तो वो. लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करो स्क्रिप्ट पे, तो अगर वहां पे वो वनिंदु हसरंगा का कैच पकड़ लेता तो टारगेट इतना लंबा नहीं होता, और अगर टारगेट इतना लंबा नहीं होता तो फिर बाबर आजम की शायद ये सेंचुरी भी ना आती. तो ये जो खुदा है ना, ये जो अल्लाह है, ये इसी तरह से स्क्रिप्ट लिखता है. और मुझे लगता है वो कैच छोड़ा ही इसीलिए गया ताकि बाबर आजम की सेंचुरी आए, बाबर आजम का डाउनफॉल खत्म हो. तो इससे ज्यादा बेहतर मौका मुझे नहीं लगता हो सकता था बाबर आजम के लिए. और बाबर आजम को अब सोचना चाहिए कि अब एक लाइन थी, एक बेंचमार्क था जो मैंने क्लियर कर लिया है. अब आगे मुझे कैसे रन स्कोर करने हैं, आगे मैंने कैसे अपनी जर्नी को लीड करना है, वो मेरे ऊपर है. वो मुझे देखना है कि मैंने आगे जाके कैसे करना है. तो ये एक बहुत बड़ी और खुशी की बात है, खुशाइन बात है फॉर बाबर आजम के यार अब जो हो गया सो हो गया. अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब आगे की तरफ जाना है, क्योंकि यही वो साल है कि जिसमें आप अपनी पीक हिट करो. ठीक है, आप इतने बड़े बैट्समैन हो, आपने सईद अनवर का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया है. आपने पता नहीं कितने आपकी कोई श्रीलंका के अगेंस्ट कोई चौथी सेंचुरी थी जहां तक मुझे याद है. 4th कंसेक्यूटिव सीरीज विन है आज हमारी श्रीलंका के अगेंस्ट. और ओवरऑल बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है. बाबर आजम ने अभी ये जो आज सेंचुरी की उनकी चौथी सेंचुरी है. इससे पहले ही इज गॉट 3 सेंचुरीज अगेंस्ट श्रीलंका इन वनडे इंटरनेशनल्स एंड 1 हाफ सेंचुरीज. तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं, जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं कि यार ठीक है ऐसा है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, यही मेरा टाइम है पीक का. और इसके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ यार, मुझे थोड़ा सा अब खुद भी तो बोलने दो ना, अपनी खुशी का इजहार तो करने दो मुझे. तो मैं ये कह रही हूँ कि बाबर आजम को जो है वो अब उनको ये भी देखने की बड़ी जरूरत है कि यार एक दफा जो हो गया वो हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना. और इससे भी बड़ी बात ये है, आप लोगों के कमेंट जो है ना वो मुझे भुला रहे हैं कि मैंने बोलना क्या है. अच्छा भाई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सारे लोग बाबर बाबर कर रहे हैं ना, ये एक दफा बाबर आजम ने रिटायरमेंट ले ली फिर सब भूल जाएंगे कि कौन बाबर, क्या बाबर, कैसा बाबर, कहां से बाबर. ठीक है, लेकिन अगर बाबर आजम ने वो एक डिफरेंस क्रिएट करना है बिटवीन जस्ट एन अदर प्लेयर एंड अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, तो उसके लिए रन जाना बहुत जरूरी है. और आज ये जो एक स्टेज पे चढ़े हैं बाबर आजम, इस स्टेज को बस छोड़ना नहीं है, इससे नीचे नहीं उतरना, अब इससे आगे ही देखते रहना है. अब आप लोगों के भाई कमेंट्स पढ़ती हूँ क्योंकि आप लोगों को सुकून नहीं है. बाबर द गोट, यस यस बाबर इज गोट. क्या एक सेंचुरी से बाबर ओडीआई में नंबर 3-4 पे आ सकता है? यू नेवर नो. बल्कि रैंकिंग्स रियली डोंट मैटर मेरे लिए. तो उसने आज सेंचुरी कर ली, यही बहुत है. ठीक है, एंड अनलेस एंड अनटिल दिस सेंचुरी प्रूव्स टू बी अ काइंड ऑफ एक्सेलरेटर फॉर हिम. ये नहीं कि जो आपने एक सेंचुरी कर दी उसके आगे पीछे मतलब आगे जाके आप फिर फ्लॉप हो गए, तो ऐसे नहीं चलेगा. अब आपने आज सेंचुरी की है, इससे आगे देखो. अब इससे आगे यू हैव टू सी दैट हाउ मेनी रन आई हैव टू स्कोर फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. 3rd मैच में
अगर आप थर्ड मैच में रेस्ट लेना चाहते हो तो ले लो, इफ यू वांट कि आपकी जगह पे कोई और खेले। लेकिन हसीबुल्ला जो है वो रिजवान की जगह पे आ सकता है, बाबर आजम की जगह पे नहीं। तो बाबर आजम को इतनी कोई खास जरूरत है नहीं कि वो थर्ड ओडीआई में रेस्ट करे। अपनी फॉर्म को जितना ज्यादा सेलिब्रेट कर सकते हो, प्रोलॉन्ग कर सकते हो, करो। यार ताहा, मैंने आपका एक कमेंट पढ़ लिया, प्लीज इसको बार बार मत करें, ठीक है? उससे होता ये है कि मैं फिर दूसरों के कमेंट्स नहीं पढ़ सकती। ओडीआई सेंचुरी से क्या आ सकता है टॉप पे? हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकते? मैम हमारे कमेंट देखे ना, मैं देख तो रही हूँ, मैं सबके कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बहुत खुश हुआ कि बाबर ने 100 किया, आज नींद आएगी। शुक्रिया, वाकई में आज सबको बहुत सुकून की नींद आएगी। मैम व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट पिंडी ग्राउंड? आई एम ऑल्सो फ्रॉम पिंडी। पिंडी भाई कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता व्हेन इट कम्स टू गैदरिंग द क्राउड, ठीक है? तो पिंडी का क्राउड सबसे बेस्ट होता है, चाहे आप किसी टेस्ट मैच की बात करो, चाहे किसी ओडीआई मैच की बात करो, और T20 में वैसे ही जैम पैक्ड स्टेडियम होता है। इवन इफ यू टॉक अबाउट PSL, तो पिंडी इज बेस्ट। बाबर का फैन कौन नहीं है जावेद? बाबर के फैंस तो पूरी दुनिया में है, हर जगह पे। इवन ऑस्ट्रेलिया वाले बाबर आजम के फैंस हैं, तो फिर हम क्या चीज है? यार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ताहा मैंने आपका कमेंट पढ़ा है और आपके कमेंट का मैंने कोई 3 दफा जवाब दे दिया है, ठीक है? तो आते रहे लाइव में, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसके जवाब देती हूँ। हाँ हाँ, आपने बोला था लास्ट लाइव में कि फखर और बाबर स्कोर करेंगे, और आज फखर और बाबर ने ऐसा स्कोर किया कि पूरी दुनिया याद रखेगी कि कैसे फखर और बाबर ने स्कोर किया है। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इवन रिजवान ने अपनी 18th ODI 50 की है। सो अमेजिंग डे फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बात करो तो नसीम शाह बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। आज शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे थे। नसीम शाह, हारिस रऊफ ने विकेट्स ले लिए, इसलिए उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, बट ही इज क्वाइट एक्सपेंसिव विद द बॉल मैन। सबसे अच्छी बॉलिंग, सबसे तगड़ी बॉलिंग मोहम्मद वसीम जूनियर ने की है। और मुझे एक सलमान अली आगा के डिसीजन पे हैरत हुई कि सलमान अली आगा, भाई ठीक है, न्यू बॉल कराने के लिए शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, तो आप न्यू बॉल यू कुड हैव शेयर्ड इट विद मोहम्मद वसीम जूनियर, क्योंकि वो तो डेथ ओवर्स का भी बहुत अच्छा बॉलर है, मिडिल ओवर्स का भी बहुत अच्छा बॉलर है, और न्यू बॉल के साथ भी ही इज एक्सेप्शनल, डिजास्ट्रस। तो आपने व्हाई डिड यू नॉट ऑप्ट फॉर वसीम जूनियर टू शेयर द न्यू बॉल विद नसीम शाह? आप नसीम और वसीम के कॉम्बो के साथ जाते इंस्टेड ऑफ गोइंग विद हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने अपने पहले ही ओवर में कोई 3-4 बाउंड्रीज कंसीड कर ली, तो ये ब्लंडर मुझे समझ में नहीं आया। वो तो आज हमारी किस्मत अच्छी चल रही थी कि कैचेस भी ड्रॉप हुए, हमें सेकंड बैटिंग मिल गई, ड्यू भी थी, अच्छी सब कुछ चल रहा था। लेकिन जिस दिन किस्मत अच्छी नहीं चलेगी, उस दिन आपके ब्लंडर्स की वजह से, आपके डिसीजंस की वजह से हम बहुत मात खा सकते हैं। और श्रीलंका खुद इस सीरीज में बड़ा माठा सा रहा है, नॉट जस्ट विद देयर परफॉर्मेंस बट विद देयर डिसीजंस एज वेल। दोनों मैचेस में उन्होंने जिस तरह से पिच को पढ़ाया, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई मीन इतनी बड़ी इंटरनेशनल टीम, बट दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ द पिच इज गोना बिहेव एंड हाउ वी हैव टू बिल्ड अप आवर प्लेइंग 11 फॉर अ रिस्पेक्टिव मैच। आप पहले मैच में देखो तो वो जो है हम स्पिनर के साथ नहीं गए बिकॉज द पिच वाज सपोर्टिंग पेसर्स, तो हमारा वो डिसीजन कितना अच्छा साबित हुआ। उस मैच में जी ये श्रीलंका वाले माशाल्लाह से 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे। इस मैच में जहां पे स्पिनर्स का काम था, आज आपने देखा अबरार ने कैसे रीढ़ की हड्डी श्रीलंका की आउट की है। तो इस मैच में माशाल्लाह से श्रीलंका वाले अपने फ्रंट लाइन स्पिनर महीश शिक्षाना को उन्होंने बिठा दिया और उसकी जगह पे एक फास्ट बॉलर को लिया है। उसका नाम बड़ा मुश्किल है, मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ नाम। हाँ, ये मधुशन 8 ओवर्स में 62 रन दिए, ही हैज गॉन विकेटलेस। फर्नांडो क्योंकि उसको वलिंदु हसरंगा को भी सपोर्ट के लिए, उसकी भी बैक के लिए किसी का होना लाजमी था। अब वलिंदु हसरंगा देखो 10 ओवर्स में 35 रन दिए, 3.50 की इकोनॉमी, ब्रिलियंट इकोनॉमी, बट साथ में सपोर्ट करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। महीश दीक्षाना, क्या पता वो विकेट टेकिंग स्पिनर होता, क्या पता वो इस विकेट पे मतलब इस पिच पे विकेट्स ले लेता, जैसे हसरंगा को नहीं मिली। लेकिन भाई श्रीलंका ने जो ब्लंडर किया अपनी प्लेइंग 11 के साथ, वो उसको तो सलाम है।
आप बात करो हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है, 66 रन दिए। अब आपको स्कोर कार्ड देख के लग रहा होगा कि यार नसीम ने भी ठीक बॉलिंग किया, हारिस ने भी ठीक बॉलिंग किया, लेकिन ये ठीक बॉलिंग नहीं थी। नसीम शाह ने अपनी आखिरी 2 ओवर्स में, जो डेथ में उसने आखिरी 2 ओवर्स डाले, उसमें नसीम शाह ने कोई 18 से 28 रन कंसीड कर दिए। इतना वो महंगा पड़ा है डेथ ओवर्स में। हारिस रऊफ उसने विकेटें ले ली है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा, बट ही इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। वसीम जूनियर ने सबसे तगड़ी बॉलिंग की है, और वो जो रन आउट उसने इतना ब्रिलियंट रन आउट किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो सबसे अच्छी बॉलिंग वसीम जूनियर ने फास्ट बॉलर्स में की, और स्पिनर्स में भाई नो वन कैन कम क्लोज टू अबरार अहमद। अबरार अहमद इस वक्त अनप्लेबल हुआ है, उससे ज्यादा तगड़ा स्पिनर पाकिस्तान की इन पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा। मतलब अभी की बात कर रही हूँ कि इतना अनप्लेबल लगे कि यू कैन काउंट ऑन हिम ऑलवेज। इतना जबरदस्त स्पिनर है। 10 ओवर्स में सिर्फ 41 रन दिए और 3 बड़ी विकेटें निकाली हैं उसने। सो phenomenal performance by वसीम जूनियर। इवन ओवरऑल द कलेक्टिव, इट वाज अ कलेक्टिव टीम एफर्ट। अगर आप साइम अयूब के वो रन्स देखो, आपको स्कोर कार्ड पे लगेगा कि यार ये तो बड़े कम रन्स है, लेकिन साइम अयूब की उस नॉक ने, उस रन्स ने एक्चुअली जो फगर और साइम की पार्टनरशिप लगी थी, दैट एक्चुअली वॉज वेरी हेल्प टू सेट द टोन फॉर पाकिस्तान कलेक्टिवली। और वो टोन ऐसी सेट हुई कि इवन बीच में विकेट्स गंवाने के बाद भी, और बीच में जब ऐसा लगा कि यार बाबर और फखर बहुत स्लो हो गए, थोड़ा सा तो एक्सेलरेट करो, वहां पे आप कह सकते थे कि शायद यहाँ पे हम प्रेशर आया और हमारा कोलैप्स हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि आपने शुरू में टोन ही इतनी अच्छी सेट कर ली दैट इट फॉलो इट टिल द एंड ऑफ द ओवर, टिल द एंड ऑफ द इनिंग। सो दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अल्लाह करे यार मतीन मेमन बिल्कुल ये 100 इंडिया के सामने करे ना तो मजा आ जाए। इंडिया वालों पे भी आते हैं, जो इंडिया ने आज हरकत की है, इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत नहीं हो सकती थी। जो बुमराह ने टेम्बा बबूमा को, ना सिर्फ उसने टेम्बा बबूमा को बोना कहा है, बल्कि वो बुमराह ने टेम्बा बबूमा को गाली दी है, गाली भी दी है उसको। तो मतलब आप फर्क देख रहे हो कि पाकिस्तान श्रीलंका गेस्ट्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और उधर इंडिया अपने गेस्ट साउथ अफ्रीका को कैसे ट्रीट कर रहा है। बहुत शेमफुल हरकत थी, और इस पे बुमराह को अच्छा खासा फाइन पड़ना चाहिए, बुमराह और ऋषभ पंत दोनों को। बस तुम खुश। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपका कमेंट देख लिया है ताहा, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। How was Babar's 100? It was phenomenal. I enjoyed it to the core. I enjoyed it a lot. बाबर का 100 जो है वो हम सब याद रखेंगे, और क्यों याद ना रखें, क्योंकि जिस तरह से उसने किया है, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वेरी कैलकुलेटेड शॉट सिलेक्शन, किस बॉलर पे क्या शॉट खेलनी है, गैप्स फाइंड करना, और इतना एलिगेंट, इधर वो जैसे कवर ड्राइव मारा था, स्ट्रेट ड्राइव मारा था। फिनोमिनल बैटिंग परफॉर्मेंस बाय बाबर आजम। बहुत अच्छे से उसने पिच को रीड किया हुआ था, ओवर्स को पढ़ रहा था, कैलकुलेटेड इनिंग्स। हाँ मोहम्मद मुजाहिद, मुझे भी लगा कि जैसे ना 90 से 100 के दरमियान जो पीरियड था, उसमें बाबर आजम थोड़ा सा अंडर प्रेशर लग रहे थे, उनके फेस से भी पता चल रहा था। लेकिन वो प्रेशर और एक्साइटमेंट मिक्स थी। एक तो प्रेशर था कि अगर मैं आउट हो गया, एक्साइटमेंट थी यार अगर मेरी सेंचुरी हो गई, तो उसमें हो जाता है, इट्स वेरी नेचुरल। इसमें कोई वो नहीं है कि यार प्रेशर, ऑब्वियसली इतने लंबे अरसे बाद ही वॉज गोइंग टू स्कोर अ सेंचुरी। तो आखिरी जो उनकी सेंचुरी आई थी दैट केम इन द 2023 एशिया कप अगेंस्ट नेपाल, उसके बाद ये पहली है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और क्यों ना हो, इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, पूरा क्राउड बैठ के जो है वो बाबर 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 कर रहा है, तो क्यों ना हो। 2026 की, हाँ यार बस पता है क्या, किसका कमेंट है ये, इबाद ये है कि अब बाबर आजम को पीछे मुड़ के नहीं देखना। बाबर आजम को बस अब ये फॉर्म कंटिन्यू रखनी है, चाहे वो T20 के लिए, चाहे वो टेस्ट के लिए, चाहे ODI के लिए। ही हैज टू प्रोलॉन्ग दिस फॉर्म, ही हैज टू प्रोलॉन्ग दिस इनिंग्स।
हमने इस सीरीज से, देखो यार, इस सीरीज से सीनियर्स के लिए सीखने को मेरा नहीं ख्याल कुछ होता है। हमें बायलैटरल्स क्यों होते हैं? बायलैटरल्स होते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए। आज आप देखो, इंडिया का जो वैभव सूर्यवंशी है, उसने सेंचुरी स्कोर किया ऑफ जस्ट 30 बॉल्स। तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। ही इज जस्ट 14 ईयर ओल्ड। वैसे आपस की बात है, वो 14 साल का लड़का मुझे कहीं से नहीं लगता, लेकिन अब कहते तो मानना पड़ेगा। 14 साल का है वो बच्चा, और उसने आईपीएल में पहले 30 बॉल पे सेंचुरी की। अब वो एशिया कप राइजिंग स्टार्स में जो है वो सेंचुरी कर रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो कि कैसे इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को नरिश कर रहा है, नर्चर कर रहा है। अभी उनका अभिषेक शर्मा नया नया लड़का इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी उसका आप सोचो करियर हैज जस्ट स्टार्टेड, इंटरनेशनल करियर। और पीछे जी उनका पहले ही एक ऑलरेडी अभिषेक शर्मा से भी तगड़ा बच्चा तैयार हो गया, वैभव सूर्यवंशी। तो इससे ज्यादा बेहतर बात क्या हो सकती है? लेकिन हमारे पास कौन है रिप्लेसमेंट्स के तौर पे? हम सीरीज तो जीत गए हैं, लेकिन अगेन साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जीत के हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। एक ट्रॉफी ले ली, क्या मैटर करती है बायलैटरल्स की ट्रॉफी? लेकिन साउथ अफ्रीका को उधर बर्गर मिल गया, प्रेटोरियस मिल गया, क्विंटन डिकॉक की फॉर्म वापस मिल गई, और हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बायलैटरल्स डोंट मैटर अनलेस एंड अनटिल you are not nurturing your young talent, you're not flourishing your young players through those series। ठीक है, तो मेरे लिए तो सीधी सी बात है। यार ऐसे कमेंट्स मत किया करें। बाबर आजम हमारे बड़े भाई हैं और एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, और हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हसीबुल्ला को पता है, आज एक और भी चीज हुई। जब रिजवान बाहर गए, ही सैट फॉर 2 to 3 ओवर्स। ठीक है, वो बाहर बैठे रहे, 2 से 3 ओवर्स वो बाहर बैठे रहे, बट ही डिड नॉट गिव अ चांस टू हसीबुल्ला। मतलब इट वॉज जस्ट अ केस ऑफ 1 to 2 hours and he was back to the ground. I mean at that particular time you could have given a chance to हसीबुल्ला खान। उस बेचारे का क्या कसूर है? इतना ज्यादा पोटेंशियल, इतना ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी दैट गाय इज नॉट एबल टू ग्रैब एनी चांसेस डिस्पाइट बीइंग सच अ ग्रेट परफॉर्मर। तो मुझे हसीबुल्ला के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब जो 3rd ओडीआई रह गया है, उसमें मुझे लग रहा है कि शाहीन जो है, क्योंकि वो है अब कप्तान, तो वो बड़े तगड़े कप्तान है, तो मुझे लग रहा है कि वो 3rd ओडीआई में जो है ही विल गिव चांसेस टू द यंगस्टर्स। I think he will want to go with Faisal Akram instead of Abrar Ahmed. He would want to go with Hasibullah Khan instead of Mohammad Rizwan, because जिस तरह का वो अटैकिंग कप्तान है, I feel like as you all know कि 3rd ODI जो है वो एक डेड रबड़ है, और उसमें you win it or not, it doesn't really matter। उसमें आप जितना ज्यादा यंगस्टर्स को मौका दे सकते हो, you should give। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो तमाम। साइम ने जो इनिंग्स खेली, अगर आप उसको स्कोर कार्ड पे देखो तो वो आपको बहुत छोटी इनिंग्स लगेंगी, बट इफ यू रियली लुक एट इट, आपने उसको लाइव देखा हो, ठीक है, आपने उसको मैच में फॉलो किया हो, तो आपको पता चलेगा कि उन इनिंग्स ने एक्चुअली में टोन सेट की। सो दैट वाज वंडरफुल बाय साइम अयूब साइड। हाँ, फैसल अकरम को खिलाना चाहिए, बिल्कुल। ब्रिंग फैसल अकरम एंड हसीब इन लास्ट मैच। बिल्कुल ताहा, आई अग्री विद यू। किंग की भाई मैंने बहुत बात की, किंग की बात पिछले मैं आधे घंटे से कर रही हूँ, लेकिन वही जितना ज्यादा उसके बारे में बात करें वो कम है, क्योंकि किंग है। थैंक यू सो मच फॉर द लव एवरीवन। सही बात है यार, नसीम को अपने आप को डेथ ओवर्स में इम्प्रूव करने की जरूरत है, बट वरना उनको देखना पड़ेगा।
कि उनकी, बल्कि मुझे तो लगता है कि वसीम जूनियर नसीम शाह की एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है। लेकिन वही बात है ना, हम पता नहीं क्यों वसीम जूनियर को चांस नहीं देते। अब उसने खेला है आज का ओडीआई, अब कोई पता नहीं है कि वो अगला ओडीआई खेले या ना खेले। अब आज तो शाहीन नहीं खेल रहा था तो वसीम को मौका मिल गया, जब शाहीन खेलेगा तो क्या होगा। तो ये बात है ना कि नसीम क्या है, नसीम न्यू बॉल के साथ, ओल्ड बॉल के साथ, मिडिल ओवर्स में क्या करता है नसीम, डेथ ओवर्स में क्या करता है नसीम, लेकिन वसीम जूनियर कंप्लीट बॉलर। वही बात है ना ताहा, मैं वही तो कह के थक गई हूँ कि ये 1 मिनट, इसको मुझे थोड़ा नीचे करने दो। मैं यही बात कर के थक गई हूँ कि अबरार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ही इज ऑलमोस्ट अनप्लेबल। तो उसके होते हुए अगर शादाब टीम में कैसे आएगा, और अगर आ भी जाता है, चलो ठीक है वो आ भी जाते हैं, तो वो कैसे आएगा, मुझे जस्ट ये एक्सप्लेन करो। क्योंकि अगर आपने शादाब की वजह से अबरार के साथ जाती करी तो फिर अवाम में से तो कोई ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अवाम तो ऐसा शोर मचाएगी, मैं खुद ऐसा शोर मचाऊंगी, फिर सब याद रखेंगे। For me, it is going to be Lionel Messi. यार मैं डेली लाइव नहीं करती, मैं कभी कभी मैं मैचेस के बाद जो है, पाकिस्तान के मैचेस के बाद मैं फौरन लाइव करती हूँ, तो आप लोग मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं डेली लाइव नहीं करती। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें हमारी सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वर्ल्ड कप में क्यों नहीं अच्छी होती, क्योंकि हम सीरीज में कौन सा वो हमारे अगेंस्ट कोई फुल स्ट्रेंथ साइड्स खेलने आती हैं, B, C, D लेवल की टीम्स आती हैं, उनको हम इधर हरा के बड़े खुश हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, वहां पे हम क्यों फ्लॉप होते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है, जाओ यहाँ से, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि दरवाजा बंद कर, लाइव हो रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है, आई एम सॉरी, मेरा छोटा भाई आ गया था बीच में, सो आई हैड टू काउंटर हिम। अब बात करते हैं, हमसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इसलिए परफॉर्मेंस नहीं होती कि हम जो है ना अपने घर पे B, C, D लेवल टीम के अगेंस्ट जो है वो हम खेल लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जो है वही टीम्स अपने मेन प्लेयर्स के साथ आती हैं तो हम क्लूलेस बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हमने उनको पूरा साल नहीं खेला होता। अब हम पूरे साल में उन्हें अचानक खेल रहे होते हैं, तो फिर वहां पे हम कह रहे होते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है मुझे अब जो है वो डेली लाइफ का सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई बहुत लोग बैठे हैं देखने वाले। Mohammad Rizwan, no one can match Mohammad Rizwan's wicket keeping skills at the moment. Even he is a very amazing batsman as well. लेकिन मैं सिर्फ ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि आप एटलीस्ट आखिरी मैच में हसीबुल्लाह को इस वजह से चांस दो, क्योंकि यार एक वो यंगस्टर है, उसको आप अब प्रिपेयर नहीं करोगे घर पे इजी टूर में, आप उसको प्रिपेयर नहीं करोगे तो कब करोगे। मैं ये नहीं कह रही कि रिजवान को निकाल के हसीबुल्लाह को लेके आओ, लेकिन अब नहीं तो कब प्रिपेयर करना है।
ठीक है, ऑब्वियसली रिजवान को इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है. ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान इन एवरी फॉर्मेट. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू find a player, you need to give a chance to that player who you have to nourish under मोहम्मद रिजवान, और वो हसीबुल्लाह खान है इस वक्त. अच्छा गाइज, मेरे ख्याल से अब हमें लाइव एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मैंने सारे सवालात भी ले लिए हैं. ठीक है, और हमने आपके तमाम सवालात के जवाबात भी दे दिए हैं. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें लाइव का दी एंड करना चाहिए. क्या कहते हो आप लोग, लाइव एंड कर दूं? इंशाल्लाह यार मतीन, हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि अब तो भाई हमारे ग्रेटेस्ट बैट्समैन की फॉर्म भी वापस आ गई है. तो इससे ज्यादा बेहतर बात क्या हो सकती है. खैर, यहाँ पे जो है, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, और मैं कोशिश करूंगी कि हम जो है वो क्या करें, रोज लाइव करें. थैंक यू सो मच. दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ.